हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि हेयर। तो आज का हमारा टॉपिक रीडिंग का है गोल्डन एडवाइस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आपके आगे 3 पाइल्स पड़ी हैं। पाइल नंबर 1 है वाइट फ्लावर, पीस को डिटरमाइन करता है। पाइल नंबर 2 में है स्वीट सा पिंक फ्लावर जो कि लव को डिटरमाइन कर रहा है। पाइल नंबर 3 में है ग्रीन कलर का फ्लावर जो कि प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और बहुत सारी लक्ष्मी माँ की ऊर्जा को जो है वो डिपिक्ट करता है। आपको जिस पाइल की तरफ भी अट्रैक्शन फ़ील होती है, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सारी रीडिंग देखनी है, आप सारी देख सकते हैं। अगर आपको लाइक 2 पाइल्स की तरफ अट्रैक्शन होती है, आप 2 देख सकते हैं। अगर एक की तरफ होती है, 1 देख सकते हैं। अगर आपको तीनों की तरफ होती है, तो आप तीनों ही पाइल्स को देख सकते हैं। ये आपकी ही विश है। तो टॉपिक मैंने बता दिया है, गोल्डन एडवाइस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, राइट? एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक जर्नल रीडिंग है। तो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, या फिर कुछ मैसेजेस ही आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को पिक कीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं, ये जनरल रीडिंग्स हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कीप एन ओपन माइंड, राइट? हो सकता है आपके साथ ये रेजोनेट ना ही करे, कुछ भी ना करे या सब कुछ करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपना माइंड जो है वो खुला रखना है। एंड जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो आप टाइम स्टैम्प्स के ऊपर टैप इन करके आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। इस रीडिंग में जो भी आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं, गोल्डन एडवाइस है, आपके लिए गाइडेंस है, वो मैं आपको दूंगी। जो भी मुझे मैसेजेस स्पिरिट्स जो मेरे साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, एंजल्स, उन वो भी वो मैसेजेस देंगे, वही मैसेजेस मैं आप तक पहुंचाऊंगी। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर शॉर्ट्स या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली फॉर श्योर उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी या फिर शॉर्ट्स आपके लिए बनाऊंगी। तो देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वाइट फ्लावर, उनके लिए क्या गोल्डन एडवाइस है उनके फ्यूचर सेल्फ से। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। एक कार्ड आ चुका है, 7 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, थैंक यू। ओप्स, ये 3 कार्ड गिर चुके हैं। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे है 5 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स, एंड लास्ट कार्ड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, तो ये 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं दोनों ही कार्ड्स रख लेती हूँ। 5 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ कॉइन्स। आपके लिए जो फ्यूचर सेल्फ से मैसेजेस हैं आपके लिए, सी यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में कुछ कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या बड़ी भी अगर नहीं तो छोटे पैमाने पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसको यूज़ करके आप काफ़ी आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बिना मुझे यहाँ से लग रहा है कि आपको आपका फ्यूचर सेल्फ यही गाइड कर रहा है कि एस ऑफ कप्स कि आपको बेसिकली हीलिंग की ज़रूरत है।
और आपको स्पेशली आपका हार्ट चक्र जो है उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, और आपको अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए उन मेंटल ब्लॉकेजेस को दूर करना होगा। बेसिकली आपको अपने आप को हील करना होगा, स्पेशली हार्ट चक्र को। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हुए हैं अभी इस सिचुएशन में, आपको अपने दिल को थोड़ा सा खोलने को बोला जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे दो तरह की मेडिटेशन रिकमेंड करूँगी। एक तो अपने चाक्रास को बैलेंस कीजिए, स्पेशली हार्ट चक्रा और अपना बेस रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड ऑफ कोर्स सोलर प्लेक्सस चक्रा। उसके बिना मैं आपको जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि वो रूट चक्रा से ही आती हैं, हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस से ही आती हैं, आप एक्सप्रेस नहीं अगर अच्छे से कर पाते, वो भी हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस हैं। उसके बिना मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगी वो मैं वॉयलेट फ्लेम मेडिटेशन रिकमेंड करूँगी। इस मेडिटेशन से आप लोग जो शैडो वर्क है वो कर सकते हैं। अगर आपका ये होता है ना कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपनी गलती को मानते नहीं हैं, नहीं मानना चाहते हैं, आप ईगो में बहुत रहते हैं, तो देखिए अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम उन्हें अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। जब तक हम चाहते हैं हमारी सेल्फ ग्रोथ हो, हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आए, हमें सक्सेस मिले, हमारी चीज़ें अच्छे से बने, तो डेफिनेटली हमें जो अपनी गलतियां उनको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो चेंज आएगा। जब आप इस यूनिवर्स में नेगेटिविटी की एनर्जी, स्ट्रेस की, सैडनेस की एनर्जी रिलीज करोगे तो यूनिवर्स भी आपको इन रिटर्न में वही सब कुछ देगी। आपको ये बात समझनी होगी। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कि प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए, जो क्लटर है, जो पास्ट है, उससे अपने आप को रिलीज कीजिए। आपको स्पिरिचुअल बाथ लेने की भी ज़रूरत है। एंड बेसिकली अगर आपके अंदर एक डेविल है, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स से कुछ नेगेटिविटीज़ है, कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी है, तो प्लीज़ उसको भी रिलीज़ कीजिए इस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए, ठीक है। और जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है ना, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग हैं इस पाइल में जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माने डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, 5 ऑफ वैंड्स, तो उनका माइंड बहुत भागता है, इधर उधर भागना मतलब लाइक भागता है बहुत ज़्यादा, माइंड में बहुत शोर है, शांति नहीं है, आपको पीस नहीं मिल पाता। तो बेसिकली मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उसके लिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, प्राणायाम करें, या बुद्धा मेडिटेशन आप कर सकते हैं, साउंड सुनिए, साउंड हीलिंग। जब भी आपके माइंड में कुछ भी थॉट आता है ना जो आपको आपके वर्क से, गोल से, फोकस से डिस्ट्रैक्ट करता है, आप उसी टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए। ये जो एनर्जी है, जो श्वास है, हमारे जो एयर है, हमें ये प्रेजेंट पे रहने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। और इससे क्या होगा, जितना आप अपना क्लटर रिलीज करेंगे, नेगेटिविटी रिलीज करेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी इसको आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और आप इसको अपॉर्चुनिटी को ले भी पाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, रिकोगनाइज नहीं कर पाते, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और चली जाती हैं, और जब हमें ये पता चलता है, हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ को रिकोगनाइज कर पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, हमारे पास रिग्रेट के बिना कुछ भी नहीं बचता है, राइट। और अगर आप में से कुछ लोग 2 ऑफ कॉइंस है, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क होता है, हमें काम काफ़ी होता है, हमें नो डाउट, बट प्लीज़ आपको थोड़ी सी रेस्ट लेने को भी बोला जा रहा है। मुझे जो एक चैनलिंग हो रही है ये भी हो रही है म्यूज़िक, तो म्यूज़िक से आपको काफ़ी हीलिंग मिलती है, तो प्लीज़ आप अच्छा म्यूज़िक सुनिए जिसमें मोटिवेशन हो, लिरिक्स में अच्छी साउंड्स हो, एक थेरेपी हो जाएगी आपके लिए। या आप मेडिटेशन म्यूज़िक, साउंड हीलिंग का सहारा ले सकते हो। तिब्बतियन साउंड हीलिंग्स है, हिमालयन साउंड हीलिंग्स है, और कितनी वाटर मेडिटेशन है, बुद्धा फ्लूट साउंड हीलिंग्स होती हैं। आप किसी भी तरह की मेडिटेशन का साउंड हीलिंग जिसमें म्यूज़िक है सहारा ले सकते हो। उस म्यूज़िक से आपको शायद कोई मैसेज मिले, क्योंकि मैं देख रही हूँ आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाली है आपके लिए, ठीक है। और इसका क्या सिस्टम है टैरो का, आप इस पे जितना बिलीव करोगे उतना ये चीज़ें आपके लिए सच होती जाती है, ठीक है। और इसके बिना मुझे 5 ऑफ कॉइन्स दिख रहे हैं, तो किसी की मुझे लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये जो आपका पास्ट लाइफ का बैड कर्मा है, या जो आपने इस जन्म में किसके साथ गलत किया है, मे बी उसकी वजह से है, तो आपको थोड़ा सा मैं बोलूँगी इसको हल्का करने की ज़रूरत है। हल्का अंदर से जो मैं बता रही हूँ, मेडिटेशन कीजिए, हील होइए, और डोनेट कीजिए। आपको थोड़ी सी डोनेशंस करने की ज़रूरत है, उससे भी आपका वो कर्मा रिलीज़ होगा, ठीक है। एंड दूसरा, कुछ लोग अलोन फील कर रहे हैं, सिंगल हैं, बहुत सारा धोखा उनको मिला है, बट
आपको मुझे यहाँ पे जस्टिस कार्ड भले नहीं है, लेकिन मुझे जस्टिस कार्ड की एनर्जी पिक हो रही है, तो आपको जस्टिस मिलेगा। बी पॉजिटिव, आपको नेगेटिव नहीं होना है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मिरेकल्स के ऊपर यकीन रखिए। जितना आप ट्रस्ट रखेंगे कि मिरेकल्स होते हैं आपके लिए, उतना ही ये चीज़ें वर्क करेंगी। इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड फेथ। डगमगाना नहीं है आपको, राइट। और मुझे आने वाले दिनों में किंग ऑफ कप्स से आपके लिए बहुत सारी सोल और विजडम एक्सपेंशन भी दिख रही है। और आपको आपका फ्यूचर सेल्फ भी यही गाइड कर रहा है बेसिकली कि प्लीज़ किंग ऑफ कप्स, थोड़ा सा आप अपने अंदर वर्क कीजिए, बाहर के शोर से दूर होके कुछ टाइम अलोन रह के। मुझे हर्मिट की एनर्जी भी है, कुछ टाइम अलोन रह के। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे साइलेंस मेडिटेशन भी जैसे कि बहुत शोर है यहाँ पे, और इसलिए आप अपने साथ अलाइनमेंट में यूनिवर्स के साथ नहीं आ पा रहे और आपके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, राइट। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा साइलेंस में, नेचर के साथ अकेले गार्डन में या घर में साइलेंस में, कुछ टाइम साइलेंस में काम करना है। आपको बेसिकली ये समझना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। उसके लिए आपको साइलेंस की ज़रूरत है। साइलेंस में वर्क कीजिए, अपने सबकॉन्शियस को रिकॉग्नाइज करना है। उसके लिए आप साइलेंस में बैठ सकते हैं और कुछ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप उसको रीड कर सकते हैं। जो भी आपके सबकॉन्शियस में आता है वो आप रीड कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। आप शोर से दूर भागिए। अगर आपके आसपास एनर्जी वैम्पायर्स, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, तो प्लीज़ जो आपको चीज़ सर्व नहीं कर रही है आप उसे कट ऑफ कीजिए। आपकी हायर सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ आपको यही गाइड कर रही है, इसी में ही आपकी भलाई है, ठीक है। एंड बहुत सारी स्ट्रेंथ भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स, मुझे सीरियसली पेज ऑफ कप से एक लक्ष्मी माँ की ऊर्जा पिकअप हो रही है, लक्ष्मी माँ की ऊर्जा, यू नो। तो किसी के लिए कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ ना कुछ आप नया ले सकते हैं। बट मुझे एक और इससे चैनलिंग हो रही है, वो ये हो रही है कि जो आपके घर में पुरानी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती है, आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की है, बहुत सारा क्लटर इकट्ठा हुआ है, पास का भी है और घर में भी है। प्लीज़ एनर्जी को, स्पेस को क्लीन कीजिए, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ उनको कीजिए। अगर आपके आसपास हाइजीनिटी नहीं है तो प्लीज़ उसे मेंटेन कीजिए और प्लीज़ प्रेयर ज़्यादा कीजिए, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। मुझे हैंग्ड मैन से ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। जब हैंग्ड मैन आता है यूजुअली लोग घबरा जाते हैं। मुझे इससे बिल्कुल प्रेयर्स की वाइब आ रही है। और कुछ लोगों को लिटरली थर्ड आई चक्र के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। प्रेयर कीजिए, सेज लगाइए, आपके लिए अच्छा होगा। आपको आपका फ्यूचर सेल्फ यही गाइड कर रहा है। और प्लीज़ ट्रस्ट रखिए और नेगेटिव मत होइए, ठीक है। तो अब एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं आपके लिए कुछ और गाइडेंस। क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। मुझे एक कार्ड चाहिए सिर्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी एंजल ऑफ बैलेंस। तो डेफिनेटली मैं भी आपको यही बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है और आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कीजिए। जितना आप ये कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, जितना आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर लेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। मेंटली, फिजिकली, अपने वर्क में अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए। और अगर आप ज़्यादा ही प्लेफुलनेस की एनर्जी में हैं तो प्लीज़ सीरियस होकर अपने गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, तभी आप इस यूनिवर्स के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपनी स्पिरिट के साथ अलाइनमेंट में आएंगे और तभी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेगी। और आपका जब अपनी स्पिरिट के साथ अलाइनमेंट में आएंगी तो तभी जो है आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव नहीं होना है और दूसरों का इतना भी भला नहीं करना है कि आप उनको देते रह जाओ लेकिन आपको इन रिटर्न में कुछ ना मिले। तो आपको जो ऐसे लोग, मुझे ऐसी वाइब आ रही, कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं, आपको ऐसे लोगों से भी स्पेस मेंटेन करनी है।
राइट। और जो लोग आपको सर्व नहीं करते उनसे आप हट जाइए, और जिन लोगों से आपको पता है कि ये ट्रू हैं और ये मुझे इनसे रिटर्न भी मिलेगा, एनर्जी का एक्सचेंज बैलेंस में है, प्लीज़ आप उन्हीं लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लवर है, कोई भी है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस में आपको मूव ऑन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इस सिचुएशन को बदलने के लिए। आपके फ्यूचर सेल्फ से, हायर सेल्फ से यही मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, उनके फ्यूचर सेल्फ से, हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस हैं आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए, क्या आपको आपका फ्यूचर सेल्फ गाइड करता है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। उप्स, 3 कार्ड है यहाँ पे। ओ माई गॉश, द सन। मैं तीनों ही कार्ड्स लेना चाहूँगी। 3 of Swords, Page of Wands. Thank you. 3 कार्ड्स आए हैं। 3 of Wands, 6 of Swords, King of Wands. Thank you. इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। Judgment, 3 of Cups, the Chariot, bottom energy। तो मैं Chariot को यहाँ पे रख लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। इस डेक से मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। उप्स, सी यहाँ से भी ओ माई गॉश, सन है, यू नो, डबल 2 बार सन आया, तो मैं इसको रख लेती हूँ। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं इस डेक से। थैंक यू। द थिंकिंग वुमेन, ऑल राइट। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपके लिए क्या देख रही हूँ, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रहा है। पहली तो बात ये कि जितना आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए खुद ही एक वो नेगेटिविटी वो क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज उस स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कैसे नहीं है? बिकॉज आपके लिए यहाँ पे सन है। अगर हम देखें तो 2 बार सन का कार्ड आया है, सन और ये रहा सन इस डेक में से भी। तो 2 बार सन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको और विद चैरियट, ये दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। ये जजमेंट भी है हमारे पास, मेजर अरकाना का कार्ड्स। तो तीनों ही जो मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं वो बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। तो आपका फ्यूचर सेल्फ सिर्फ आपको यही बोलना चाहता है कि विद द 3 of Swords, जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके साथ आप बहुत अटैच्ड हैं और उनको आप साथ में लेके चल रहे हैं। मीन्स अपने जो भी पास का एक्सपीरियंस हुआ उसके आप प्लीज़ लेसन ले लीजिए, बट उसको छोड़ दीजिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्केयर्ड फील कर रहे हैं, फियरफुल हैं, जो भी आपके पास की एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेके ही आप आगे चल रहे हैं। आपके जो भी प्रेजेंट के डिसीजंस हैं जो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे, बेसिकली वो सभी डिसीजंस जो हैं वो आपके पास के जो भी आपके साथ हुआ आप उनके बेसिस के ऊपर ही ले रहे हैं। तो बेसिकली आप स्टक्ड हैं, आप वहाँ से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं और आपको बेसिकली मूव ऑन करने को ही बोला जा रहा है, राइट।
सी ये भी विद द थ्री ऑफ फैंस तो मूव ऑन करने को ही बोला जा रहा है। प्लीज़ विद द पेज ऑफ फैंस आपको उन एक्सपीरियंसेस को भूलना होगा। ये जो भी थ्री ऑफ सोर्ड्स है, आपके बैक स्टेप्स हैं, धोखे हैं, पेनफुल एंडिंग्स है, जो भी हुआ आपकी विशेस फुलफिल नहीं हुई, क्या हुआ जो भी, अब आपको इस सिचुएशन का ज़्यादा बेटर पता होगा बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करती हैं। ओके तो जो भी वो सिचुएशन है, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही बोल रहा है, अगर अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, आप अपने आप को अपनी स्पिरिट के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में लाना चाहते हैं, तो लो वाइब्रेशनल एनर्जी से हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उस पास को एक आपने ट्रॉमा में चले गए हैं, एक ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन बना ली है आपने, उससे प्लीज़ बाहर आएँ। अपने जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी आपके डिसीजंस होते हैं, वो रिलैक्स होके, फियर में नहीं, स्ट्रेस से बाहर होके आप वो डिसीजंस लें। वो डिसीजंस आपके पास के बेसिस के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे आपके लिए चैरियट से, सन से, 2 बार सन का कार्ड है, जजमेंट से, किंग ऑफ वैंस से, 6 ऑफ सोर्ड से, पेज ऑफ वैंस, 3 ऑफ वैंस से बहुत सारा सक्सेस है, 3 ऑफ कप्स, बहुत खुशी सक्सेस सब कुछ आपको मिलेगा। और आप प्लीज़ वो डिसीजंस, क्योंकि आप स्टक्ड क्यों हो, आपके लिए सक्सेस आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा, अगर आप मुझसे पूछे कि अभी मेरी लाइफ में वो सब सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है, मैं कब से उस पलों का वेट कर रहा हूँ, जो भी आप चाहते हैं, ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि आपके माइंड में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि आपने वो उसको आप खुद ही उस सिचुएशन को ब्लॉक किया। जब आप एक साइकिल में से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, एक साइकिल में से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बार बार आप उसी जो आपके डिसीजंस होते हैं वो पास के बेसिस के ऊपर होते हैं, तो आप उस साइकिल से जब बाहर नहीं निकल रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कैसे करेंगी, आप अपनी एनर्जी में न्यू साइकिल्स में कैसे जाएंगे, सक्सेस कैसे आएगा, न्यूनेस कैसे आएगी। ये अल्टीमेट अबंडेंस का कार्ड है, सन, और ये 2 टाइम आया है, मैंने आपके सामने शफल किया है, ठीक है। थोड़ा सा अब आपको भी अपने बिहाफ पे कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, अपने पास से प्लीज़ हील हुए, उस सब से बाहर निकले, मैं आपको यही बोलूँगी। और उसके लिए आपका सबसे जो ज़्यादा आपके लिए वर्क करेंगी चीज़ें ना, मेडिटेशन, हम कई प्रकार की मेडिटेशन होती है, बट मुझे इस पार्ट के लिए लग रहा है सबसे ज़्यादा आपके लिए जो आपकी प्रेयर्स हैं, जो आप आरती करती हो, जो जिस भी भगवान को आप मानते हो उसकी आराधना करनी और प्रेयर्स करनी, वही आपके लिए सबसे बड़ी मेडिटेशन है, और वही आपके लिए वर्क करेगी, और उसी से भगवान आपको जो है सक्सेस देगा, गुड कर्मा आपकी लाइफ में आएगा, बैड कर्मा रिलीज होगा। प्लीज़ आप उस साइकिल से बाहर आने की कोशिश कीजिए, आप वहीं पे फंसे पड़े हैं। देखिए, अगर हम सन के साथ देखें तो ये थिंकिंग वुमेन है, तो आप वो उस क्लटर से, उन साइकिल से बाहर आने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके, रिलैक्स्ड होके। अपना आज आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, किसको जज मत कीजिए, उन सिचुएशंस के बिहाफ के ऊपर आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए, ना कि पास की सिचुएशंस के बिहाफ के ऊपर लीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, सी, आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं ना, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहा है कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पोटेंशियल है, आप उनको बड़े आराम से उनको ओवरकम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और बढ़ जाओगे भी। ओके और इसलिए जस्ट गो विद द फ्लो, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पाइल के लोग काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, काफ़ी ओवर थिंकर हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई आपके एंटी भी वर्क कर रहा है तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी सिचुएशन आपके एंटी है वो डिवाइन इंटरवेंशन है, होने वाली है, हो रही है आपकी लाइफ में। इवन जजमेंट से भी वो सिचुएशंस अपने आप, वो लोग अपने आप आपके हक में वो आपका बुरा भी करेंगे ना, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आपके लिए आप जो भी प्रेजेंट में है, वो जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेसन्स मिलेंगे, वो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। तो इसलिए वो जो है उन जो भी आप प्रेजेंट में डिसीजंस ले रहे हो, कर रहे हो, उनमें न्यूनेस होनी चाहिए, वो पास की बेसिस के ऊपर नहीं होने चाहिए, पास का फियर उनमें नहीं आना चाहिए, पास की एनर्जी से बाहर निकलिए, राइट। विद द किंग ऑफ वैंस तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अगर आप इसको देखें, किंग ऑफ वैंस को, मुझे इस कार्ड को जब मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी मिलती है, लाइक जैसे एक लिटरली होता है ना अबंडेंस, इसमें बहुत कलर्स भी हैं, अबंडेंस,
तो सिया आप में बहुत सारा स्ट्रेंथ है। इस कार्ड को अगर हम देखें तो इस कार्ड से यही है, बहुत सारा स्ट्रेंथ, बहुत सारी पावर है। आप उन वूंड से भी निकल सकती हो, आपकी हीलिंग भी हो सकती है, और आप जो भी काम कर रहे हो आप में बहुत पोटेंशियल है, आप उनको बहुत उस काम को बहुत अच्छे से बखूबी कर सकते हो। जो भी आपके ड्रीम डिज़ायर्स, जो भी आप पाना चाहते हो, आप उसे बहुत आराम से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। हार्ड वर्क करके आप उसे पा सकते हो, ले सकते हो। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही बता रहा है। मे बी हो सकता है इस पाइल को ऐसा लगता नहीं है कि अपने सपने पूरे कर सकता है या इसको वो चीज़ें मिलेंगी जो ये चाहता है, या कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ बता रहा है आपको वो सब कुछ मिलेगा। बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, और उनके ऊपर वर्क कीजिए। और स्पेशली जो आपका मेन ब्लॉकेजेस है वो है पास्ट, उनसे बाहर निकल के आप डिसीजंस लीजिए। पाइल नंबर 2। तो यही है आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के फ्रॉक को चूज़ किया है तो उनके लिए देखते हैं क्या रीडिंग है फॉर पाइल नंबर 3। तो देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। क्या है आपके हायर सेल्फ से, फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए मैसेजेस? आपका बेस्ट वर्जन आप कैसे बन सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। द एम्परर, मेजर अरकाना नंबर 4। नंबर 4, ये नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है, डेफिनेटली नंबर 4। थैंक यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे चैनलिंग ऐसी हो रही है कि इस पाइल में बहुत सारे लोग हैं जो एक स्टेबिलिटी की तलाश में हैं। स्टेबिलिटी करियर में हो सकती है, या कुछ ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं, मुझे अपना घर लेना है, मुझे शादी करनी है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मुझे घर लेना है, मुझे अपनी कार लेनी है, मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए, मुझे लव लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे करियर में ये करना है, मुझे यहाँ पे सेटल होना है, मुझे वहाँ पे ये करना है, मुझे लाइक एक जैसे होता है ना कि हमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ वो चीज़ मेरी कमिटेड है, मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, चाहे वो जॉब का केस हो, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो कुछ भी है। और मुझे इस पाइल के लोग बहुत ज़िद्दी भी लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़िद्दी एनर्जी आ रही है, स्टबर्न, जैसे वो ढीठ होते हैं ना कि हाँ मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, वो चैरिट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। उप्स, द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए चीज़ें, आपका फ्यूचर सेल्फ बता रहा है कि किंग ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ वैंड्स, आपके लिए वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। बट किंग ऑफ कॉइंस है, अगर आप देखें तो ये किंग ऑफ कॉइंस आपका फ्यूचर सेल्फ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गाइड कर रहा है विद द 2 ऑफ वैंड्स से कि बेसिकली आप जो भी डिसीजंस लेते हैं ना, जो भी आप शायद बोल देते हैं, बता देते हैं, लोग आपके क्या बोले अब, लाइक लोग आपके वो जो होते हैं ना, एक माने कि जो होते हैं आपके फ्यूचर के लिए प्लान्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग, आइडियाज़ वो सब वो चुरा लेते हैं आपसे। मुझे वो जेलस एनवी की एनर्जी भी दिख रही है, बिकॉज उनको दिखता है कि इस बंदे में पोटेंशियल है कि ये अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो बेसिकली आपको क्या बोला जा रहा है 2 ऑफ वैंड्स से कि प्लीज़ जो भी आपके भीतर आइडियाज़ है, जो भी आपके अंदर है, आपके आसपास ये एनर्जी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आपका फ्यूचर सेल्फ यही आपको गाइड कर रहा है कि प्लीज़ आप वो सारी बातें अपने आसपास के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करें जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता। प्लीज़ अपनी प्राइवेसी मेंटेन करें। आपकी शायद आपको बातें पचती नहीं हैं, बट प्लीज़ आप उन्हें पचाने की कोशिश करें, राइट। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो भी आपकी ड्रीम, जैसे मैंने एम्परर से आपको बोला कि ढीठ किस्म के इंसान होते हैं ना, वो चाइल्ड वाली एनर्जी की मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो जीतना है, मुझे तो चाहिए ये सब, तो वैसी एनर्जी है आपकी। बहुत अच्छी बात है। आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि शायद आपको लगे भी नहीं, लेकिन आप में इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर ये छुपा है, आपके सबकॉन्शियस में ये सब है। और विद द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी विशेस है ना वो फुलफिल होने वाली है। ये 2 कार्ड्स अगर हम कंजक्शन में देखें तो आपकी जो विशेस हैं वो फुलफिल होने वाली है, डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलने वाला है। बट आपको जो ये एक बात बोली जा रही है विद द किंग ऑफ कॉइंस कि प्लीज़ आप सब्र रखें।
तो वो है सब्र रखें। सब्र मतलब अगर आप बोले ना कि एक चुटकी में वैसे सब कुछ मिल जाए, तो नहीं बेबी। अगर हम सक्सेस भी देखें तो हमें सक्सेसफुल होने के लिए हर रोज़ वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, अपनी एक रूटीन बनानी पड़ती है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना पड़ता है, हमें उस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है कि हम इसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करें, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करें, कैसे हम प्यार बढ़ाएं। तो कुछ जो भी आपकी सिचुएशन है आपको बेटर पता है। तो बेसिकली वो सब आपको करने के लिए आप वो चुटकी में नहीं कर सकते, वो हर रोज़ करना पड़ता है। हर रोज़ हमें बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बेबी स्टेप्स। तो बेबी स्टेप्स ले के हम लेते हैं, फिर महीना गुजरता है, 2 महीने, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद हमें रियलाइज़ होता है हाँ यार मैंने कुछ हासिल कर लिया, मैं कहीं पे पहुंच गया हूँ, डेफिनेटली मैं कहीं पे पहुंच गया हूँ। तो वैसी वाइब्स है। फिर हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम फिर और उसके ऊपर वर्क करते हैं और करते हैं। तो किंग ऑफ कॉइन्स से बेसिकली आपको अबंडेंस आपके लिए है। फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि हाँ ऐसा नहीं है कि तुम अनवर्थी हो, भगवान के लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट, इस यूनिवर्स के लिए तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, बी पॉजिटिव। बट बेसिकली तुम्हें ये बोला जा रहा है विद द किंग ऑफ कॉइन्स की थोड़ी सी पेशेंस, काम अपना करते जाओ पेशेंस से। जब हम पेशेंस से काम करते हैं ना तो डिवाइन टाइमिंग जल्दी आती है, यूनिवर्स हमारे लिए जल्दी एक्ट करती है। जब हम जितने इम्पेशेंट हो जाते हैं ना चीज़ें और डिले होती है। पेशेंस से, मज़े में, रिलैक्स एनर्जी के साथ काम करते जाओ, राइट। उप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। Knight of Wands and 8 of Wands. Page of Swords. Knight of Swords. तो यहाँ पे नाइट बहुत हैं। ओके, माय गॉश, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया हमारे पास। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। मैं इस डेक से एक कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उप्स, 2 कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स हैं। मैं सिर्फ एक ही कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू। ये 2 कार्ड्स हैं, तो ये ओके, मैं 2 कार्ड्स रख लेती हूँ। ये है नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो डेफिनेटली आपके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन के ऊपर। मुझे बिल्कुल यहाँ पे वो चैनलिंग हो रही है, इंट्यूशन आ रही है कि शायद इस पाइल में सेल्फ ट्रस्ट की या फिर डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट की कमी है। तो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, जो भी आप काम करते हैं उसको ट्रस्ट से कीजिए, डेफिनेटली आपका काम सक्सेसफुल होगा। अगर एक बार नहीं हुआ तो दोबारा ट्रस्ट से कीजिए, नहीं हुआ दोबारा कीजिए, नहीं हुआ दोबारा कीजिए, नहीं हुआ दोबारा कीजिए, तब तो हो ही जाएगा ना डेफिनेटली। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक की लाइफ में अपना टाइम है, किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है, सबका आता है। एंजल ऑफ लव। तो आई थिंक कुछ लोगों की लव लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन एंजल ऑफ लव, मैं इस कार्ड को ना एंजल ऑफ लव को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी डेफिनेटली। उप्स, इतने कार्ड्स। मैं क्वीन ऑफ कप्स, एक कार्ड ये लेना चाहूँगी एंजल ऑफ लव के लिए। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले तो मैं लव लाइफ के बारे में बाद में बात करती हूँ। नाइट ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं, 2 नाइट्स है आपके पास। बेसिकली आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर हट के बेसिकली एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, राइट। तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। उसके बावजूद जो मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ वैंड्स, एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। इंस्टेंट एक्शन लीजिए।
इम्पेशेंट मगर नहीं होना है डेफिनेटली 8 ऑफ वैंड्स। जो भी आप एक्शंस लेंगे, जो भी आप वर्क करेंगे, डेफिनेटली 8 ऑफ वैंड्स से मुझे इस, अगर हम इस कार्ड को देखें ना, ये पक्षी, इसमें कितने कलर्स हैं, ये आग की तरह आ रहा है, पैशनेट है, ये जुनून है इसमें कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, ये फिर से ये एम्परर वाली एनर्जी है और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। ज़िद्दी लोग हो सकते हैं इस पाइल में बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ वैंड्स, तो मुझे ये भी, अगर हम इस कार्ड को देखें, नाइट ऑफ वैंड्स की तरह लगता है। लाइक ये इसके कलर्स देखें तो अबंडेंस, और यहाँ पे अगर हम देखें ना नंबर 3, ये भी अबंडेंस का कार्ड आया था। होल्ड ऑन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, राइट। तो बेसिकली जो भी आपको, एक तो एक्शन लेने के लिए आपका फ्यूचर सेल्फ प्रोत्साहित कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, और जो भी आप एक्शंस लेंगे ना उनका आपको रिजल्ट भी यहाँ पे है डेफिनेटली। कई बार तो होता है ना कि हम एक्शंस लेते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, वो भी हमारी किस्मत होती है, डिवाइन की मर्जी होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे आज नहीं तो कल एक्शन, उनका लिए एक्शन है आपका। जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे उसके लिए आपको एक रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, रिजल्ट है यहाँ पे, फ्रूटफुल रिजल्ट है डेफिनेटली यहाँ पे आपके उस हार्ड वर्क का। और आप यही अपना जज्बा, जुनून जो है वो बनाए रखिए डेफिनेटली। सी आपके लिए अबंडेंस है, आपको में भी एंजल नंबर भी बहुत दिखता होगा, 3333333। इसके बावजूद जो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में, वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगर हम नाइट ऑफ सोर्ड्स को देखें तो ये वैसी ऊर्जा है शहनाई वाली। तो आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि लव लाइफ में अगर आपको पहले काफ़ी बार धोखा मिला है तो आपको जस्टिस मिलेगा, और मुझे अभी 11-11 दिखा है, आपके लिए जस्टिस है। 11-11 आपके सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से मुलाकात होगी और कमिटमेंट भी मिलेगी आपको। नाइट ऑफ सोर्ड्स तो शहनाई दिख रही है मुझे लिटरली शादी की। तो कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी मैनिफेस्ट हो रही है आपके पार्टनर से, आपके सोलमेट से, आपके एक्स हो सकते हैं, या न्यू आपकी जो लाइफ में न्यू लव आया है या आएगा वो हो सकता है आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उनसे आपको ट्रू लव कमिटमेंट भी मिलेगी। और आपको अपनी लव लाइफ में एंजल ऑफ लव क्या बोल रहा है आपकी, एंजल आपकी लाइफ में, जो लव एंजल्स हैं ये आपकी लाइफ में वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका फ्यूचर सेल्फ ये गाइड कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, बी अ क्वीन ऑफ कप। तो बेसिकली आपको ये गाइड किया जा रहा है, आपका जो फ्यूचर सेल्फ गाइड कर रहा है वो आपको ये गाइड कर रहा है कि आपको थोड़ा सा मैच्योरली एक्ट करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में। दूसरों को भी समझना, टाइम देना, स्पेस देनी, अंडरस्टैंड करना, और मुझे भी 1-to-1 भी दिखा, तो दूसरों को समझना, टाइम देना, स्पेस देनी, ये सब। और उसके बावजूद आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। आप में इमेच्योरिटी है, इमोशनल लेवल पे मैच्योर होना, बार बार बात पे रूठना नहीं है, दूसरे को समझना, और अपने आप को बोल्डली रखना कि दूसरा भी आपकी तरफ खींचा चला है, उसको लगे कि हाँ ये बंदा, इसमें पोटेंशियल है, इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ये इतनी इसमें पोटेंशियल है कि डेफिनेटली मैं इसको अपना पार्टनर चूज़ कर सकता हूँ। और आपको अपनी लव लाइफ में भी इम्पेशेंट होकर आपने डिसीजंस लिए हैं और लेते रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, बट आपको वैसे डिसीजंस नहीं लेने हैं। अब मैच्योरली एक्ट कीजिए, आपका फ्यूचर सेल्फ यही बोल रहा है, और डिसीजंस वाइजली लीजिए, अपना टाइम लेके लीजिए, अच्छे से रिलैक्स माइंड में सोच के लीजिए, कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव होके नहीं लेना है। और आपको, मुझे एक चैनलिंग हो रही है, वो मुझे बोलनी पड़ेगी डेफिनेटली, होप आप माइंड मत करना। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप बहुत इम्पेशेंटली डिसीजंस ले लेते हैं, या डेफिनेटली आप काइंड ऑफ कि जैसे जल्दबाजी में एक को छोड़ दिया, फिर दूसरे को येस बोल दिया। आपको वैसा नहीं करना है। आपको एक बंदे को अच्छे से जांच के, परख के, आपके काबिल है, वो आपको डिज़र्व करता है, फिर ही आपको वो डिसीजन लेना है। यही आपका फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है आपकी लव लाइफ में, राइट। इसके बिना क्वीन ऑफ वैंड्स है, मुझे बहुत सारी आपके लिए, आपको यही आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको थोड़ा सा ओरिजिनल
जैसे होता है ना, एक तो हमने एक मुखौटा आजकल सबने डाला हुआ होता है, फेक मुखौटा, तो प्लीज़ आपको वो डिप्लोमेसी नहीं रखनी है। जो जाता है जाने दो, जो आता है आने दो। कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि आपकी लाइफ में सच में आपके कौन से यार दोस्त हैं, और बाकी छलावा जो है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्वीन ऑफ वैंड से बोला जा रहा है कि बी ओरिजिनल, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ आप में बहुत सारी है। अगर आपको लगता है अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ है, एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह है आप, बहुत स्ट्रेंथ है आप में। और खुश भी रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, बैलेंस मेंटेन करके रखिए डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए डांसिंग बहुत अच्छी हो सकती है, म्यूज़िक और डांस में भी आपको म्यूज़िक और डांस हील करता है। सुनना, देखना और सिंग करना या डांस करना, तो डेफिनेटली आपको वो भी करना चाहिए। वो भी आपके लिए एक न्यू अबंडेंस का पोर्टल डेफिनेटली खोलेगा। एंड लास्ट पे है हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड से मुझे लग रहा है ये जो मुझे अलादीन वाली वाइब्स आ रही हैं यहाँ इस कार्ड से। मुझे बेसिकली इस कार्ड से ये आपके लिए मैसेज मिल रहा है, जो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको हायर सेल्फ बताना चाहता है कि अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए और प्लीज़ उन्हें और प्रैक्टिस कीजिए और उन्हें और पॉलिश कीजिए। इस पेज ऑफ वैंड को आप पेज ऑफ सोर्ड्स को किंग ऑफ सोर्ड्स बनाने के लिए आपको डेफिनेटली ये करना होगा। और अगर आपकी क्वीन ऑफ वैंड्स और एट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ वैंड्स भी डेफिनेटली यहाँ पे है, तो अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए कुछ बोल्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, जैसे आपको अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, किसी और कंट्री में या किसी और प्लेस पे, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं या हो चुकी हैं या होंगी इन फ्यूचर में। तो प्लीज़ आप उस पर अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखना, वीक मत होना। डेफिनेटली हमें बहुत कुछ करना पड़ता है अपने फ्यूचर के लिए, तो डेफिनेटली। और सबसे लास्ट पे प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखना। ये जो टॉर्टोडाइज मूवमेंट होती है ना, ये सबसे स्टेबल होती है, ये स्टेबल मूवमेंट है। और यही मैंने आपको एम्परर से बोला था कि मुझे बहुत सारी चैनलिंग स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की हो रही है यहाँ पे, राइट। और अपने आप दिल भी जो है माने कि आपको हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने दिल के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कीजिए, और थर्ड आई चक्रा भी, और क्योंकि आपने मेंटल ब्लॉकेजेस को भी रिमूव कीजिए। अबंडेंस, डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस है, और ये कोई और नहीं, ये आप ही क्रिएट करेंगे। यही आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है। प्लीज़ जो आपको बोलने को जो आपको बोला है, प्लीज़ आप उसे करिएगा। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो यह पाइल 3 यही थी आपकी रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।